मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरचते। जिनवाणी सुन के अपनी जो परिणति है उसमें थोड़ी आकुलताएं कम होना चाहिए। पूरा अभाव हो जाए तो अनंत सिद्ध बन जाएंगे, लेकिन कम तो होना चाहिए ना। तो सुन रहा है जीव यहाँ, खाली कम का कह रहे हैं बस। चिंताएं, क्लेश, भले ही सम्यक दर्शन अभी नहीं हुआ हो, सच्ची श्रद्धा नहीं हुई, उसके पहले की बात करते हैं, नहीं तो पात्र नहीं रहेगा जी। सुन नहीं रहा, इसका मतलब ये है सुनते से ही सुहाए जीव को, अच्छी लगे, मीठी लगे, मेरी बात है ऐसा लगे, अनुमान ज्ञान में लगे, बस खाली तब बहुत है। वो जीव के सम्यक ज्ञान होने का पात्र बनेगा। क्या कहा? खाली सुहाए इतनी सी देर है, बस मीठी लगे। विक्रांत आया नहीं तो भजन बोलता था ना, बोलना जा। घनी शब्द क्यों दिया? घनी का मतलब धनी नहीं कह रहे, घनी कह रहे हैं। खूब धन हो जाए उसका काम नहीं है अंदर में। घनी मतलब क्या है? आज पीछे क्यों बैठे? एकदम जल्दी जाना है क्या? है? क्या कह रहे? लेट आए तो तब तो ठीक है, अच्छी बात है। ये तो समझदारी, लेट आए तो पीछे बैठो, उसमें क्या शर्म की क्या बात है? अच्छी बात है वो। मेरे को ऐसा लगा कि कहीं जल्दी ऑफिस में जाना होगा। घड़ी का मतलब सुहाए, बस इतनी देर, और जीव को लगे कि उसकी समस्याएं, अंदर के आकुलताएं कम हो रही है। अभाव की बात नहीं, मैंने थोड़ी ढीली पड़ रही है, बस इतना बहुत है। अब कोई सी भी बात चले जिनवाने की, व्यवहार की चले, निश्चय की चले, न्याय की चले, प्रमाण की चले, निक्षेप की चले, तीर्थों की चले, 20 भगवान को याद करें, 24 भगवान को याद, सब में माल ही माल भरा इसको याद करने में। अगर सुहाएगी तो सम्यक ज्ञान होने का काम बनेगा। खाली सुहाए अभी नहीं तो आगे जन्म में सही, कभी न कभी जीव का ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, परद्रव्य में कर्ता बुद्धि का अज्ञान, अंधकार, अनादिकाल का, वो थोड़ा सा सुहाएगा, उसको शांति महसूस होना चाहिए। तो यहाँ बैठा है,
नहीं तो बैठा तो यहाँ है और मन न कहाँ डोलता हो। चलो डोलो भले, कोई ना कोई एक आधी पॉइंट पकड़ जाए बस। समुद्र की महिमा देते हैं, समुद्र की उपमा देते हैं ज्ञान, सम्यक ज्ञान को, चाहे पशु का हो, नारकी का हो, वो सम्यक ज्ञान उसी को होएगा जिसको जिनवाणी सुहाएगी और उसको लगेगा कि मेरी बात है, दूसरे की बात नहीं चल रही है। और अनादिकाल से मैं भटक रहा हूं, तो ये बात नहीं सुनने के कारण से 84 लाख योनि में जन्म मरण किया है अकेला, और फिर करूंगा अगर ये बात रह गई तो। अब पढ़ो, सम्यक ज्ञान को समुद्र की उपमा क्यों देते हैं? भले पशु का हो, नारकी का हो, देव का हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, कोई भी जीव हो, एक क्षण में वो ज्ञान समुद्र हो गया। भले ही बोलना याद नहीं हो, तो श्वास भिन्न भी याद नहीं हो, इतना भी नहीं बोल सके तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ बोलने की। अब पढ़ो, सब जीव ज्ञान समुद्र है, अनादि से हर क्षण है। और तीन लोग तीन काल से बातें करे जाने, ऐसे स्वभाव वाले ही विराजमान है। और जानने में कोई दोष नहीं है, स्वभाव है ये। अपना ज्ञान बाहर जा रहा है, देख रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। पेपर पढ़ रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, परिवार के साथ बात, इसमें कोई दोष नहीं बिल्कुल भी। कितनी उदारता चाहिए, क्योंकि ज्ञान सूर्य है जी। इतना समझा ले बस, इतना मान ले बस, तो उसका ज्ञान तो छलांगे मारेगा ही सही, क्योंकि वो है ही ज्ञान का बना हुआ। तो तीन कहाँ में कहाँ, यहाँ बैठा बैठा जगत में कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। छोटा सा यूक्रेन का युद्ध बंद होगा कि नहीं होगा? है तैयारी? आपको कैसे मालूम? यहाँ बैठा बैठा यूक्रेन से बात करता है, जानता है कि नहीं? जो एक्सपर्ट है, जीव की ताकत है, यहाँ बैठे बैठे चार गति के दुख क्या होते हैं सब एक क्षण में जानेगा। जी क्यों भटक रहा है ये भी एक क्षण में जान जाएगा। इलाज क्या है ये भी समझ जाएगा। बस ज्ञान सम्यक होने की देर है। सम्यक जब हो जब केवल ज्ञान से सहमत हो जाए। बस केवल ज्ञान का विरोध करेगा तब तक तो घोर संसार भटक नहीं है। और केवल ज्ञानी मिलना, दिगंबर जैन मंदिर में आना ही महापुरुषार्थ है, बहुत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। जीवन आ गया है उससे तय कहते हैं कि भाई ये बात से अपनी चिंताएं, क्लेश कुछ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेता हो रहा है।
तो जन्म कल्याण का भजन बोल दो कि ऐसा 3 लोक में आनंद होता है। खाली तो जन्म ही हुआ अभी तो, और कहाँ ले जाते मेरू पर्वत पे और कैसा कलश करते और कैसा 3 लोक में हर्ष होता है। जन्म कल्याण होता तो गर्भ कल्याणक से ही है, लेकिन जन्म कल्याण में तो दिखने लग जाता है जीव को। बोलना जरा। वाह, तो जन्म कल्याणक में इतना आनंद होता है, तो जो जिन प्रतिमा है तो मोक्ष कल्याण का भाव मोक्ष तो हो गया है। दृढ़ मोक्ष होएगा, सिद्ध भगवान बनेंगे तब, यहाँ हर्षित नहीं होएगा। इसलिए नियम दिलाती जिन्होंने, पहले प्रक्षाल करो, जल्दी उठो, प्रमाद मत करो, अवसर चूक जाओगे। परिणाम में क्रांति पैदा होगी यहीं से, भगवान के स्पर्श करते मात्र से, कलश करते मात्र से। नहीं तो देखो, नहीं आ सकते घर से तो अनुरोध ना करो, ये निश्चयभाषी की बातें छोड़ दो। बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। काय का बंद हो जाएगा? मुक्त है जीव, बंद काय का हो जाएगा? कि जिन्होंने में लिखा है वो तो एक अशुभ की अपेक्षा शुभ की अपेक्षा से बात की है। सम्यक ज्ञान होने पर कोई डर नहीं रहता उसको, बल्कि जबरदस्त भक्ति बढ़ती चली जाती है। अति गुणवंत होएगा वो तो। और मुनिराज के तो बात ही नहीं, कैसी भक्ति करते हैं भावलिंगी संत। समुद्र मतलब हर जीव की ताकत है। एक क्षण में अनादि का अंधकार, एक क्षण में ज्ञान समुद्र अपने को सुनते से ही एकदम चेतेगा जीव, और चेत गया अर्थात अपने ज्ञान को ज्ञान जान लिया जीव ने और उसकी ताकत समझ में आ गई, तो बंद थोड़ी होता है, हर क्षण चलेगा। तो उसकी अपार शक्ति है, फिर रोके नहीं रुकता है फिर किसी से भी। अब पढ़ो अनिल जी, जल्दी तो नहीं जाना है। हाँ। जिस ज्ञान रूप समुद्र में अनंत जल अपने गुण पर्यायों सहित प्रयोग प्रतिबिंबित होते हैं, और वह उन्हें वृद्धि और रूप नहीं होता और न अपने गायक स्वभाव को छोड़ता है। वह अत्यंत निर्मल जरूरी आत्मा उत्कृष्ट है, जो अपने पूर्ण रस में निमन करता है तथा जिसमें मति, रूप, अवधि, मना पर्याय और केवल एक 5 प्रकार की लहरें होती हैं, जो महान है, जिसकी महिमा अपरंपार है, जो निराश्रित है। वह ज्ञान एक है, जो भी वेदों को जानने की अनेकता लिए हुए। बस अब ये 2 नए हैं, एक है कि अनेक है? एक को जानता है कि अनेक को जानता है? एक अपनी शुद्धात्मा को जानता है सम्यक ज्ञान, तो वो अनेक 3 लोक 3 काल के सब पदार्थों को परोक्ष जानने लग जाता है। उसी क्षण पशु हो, स्वतंत्र है, भिन्न है, एकत्र तो नहीं करेगा भूल के लिए। अनंत काल तक के लिए हो गया ये काम। जानेगा पर स्वतंत्र जानेगा। भावार्थ पढ़ना है, इधर महिलाओं में से पढ़ना है। नाम नहीं लेंगे, कोई भी हिम्मत करके शुरू करो। यहाँ ज्ञान को समुद्र की तुलना की है। समुद्र में रत्नादि अनंत द्रव्य रहते हैं।
ज्ञान में भी अनंत द्रव्य प्रतिबिंबित होते हैं। समुद्र रत्नादि रूप नहीं हो जाता, ज्ञान भी देव रूप नहीं होता। समुद्र का जल निर्मल रहता है, ज्ञान भी निर्मल रहता है। समुद्र परिपूर्ण रहता है, ज्ञान भी परिपूर्ण रहता है। समुद्र में लहरें उठती हैं, ज्ञान में भी नदी आदि तरंगे हैं। समुद्र महान होता है, ज्ञान भी महान होता है। समुद्र अपार होता है, ज्ञान भी अपार है। समुद्र का जल निराधार रहता है, निराधार रहता है, ज्ञान भी निराधार है। समुद्र अपने स्वरूप की अपेक्षा एक और तरंगों की अपेक्षा अनेक होता है। ज्ञान भी ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा एक और ध्येयों को जानने की अपेक्षा अनेक होता है। ये मौका दूसरी महिलाओं को भी देना चाहिए, खाली एक बोलते रहे, इतनी उदारता आना चाहिए ना। अगली बार ध्यान रखना, जो एक बार बोल दिया उसको दूसरी बार नहीं बोलना है, ताकि हर एक के ज्ञान में बात आए और एकदम एकाग्र हो जाए और कनक किसका भाव जग जाए। अब कड़क बात है, ऐसा जो ज्ञान है ये कोई भी जीव को किसी भी क्षण संगी पंचेंद्रिय को हो सकेगा। दूसरी बार सुने, तीसरी बार सुने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस ये बात सुहा जाए, ज्ञान की ताकत ऐसी है। अगर ये समझ गया है तो जितनी भी पूजा पाठ भक्ति प्रक्षाल पूजा सब सार्थक है, और अगर ये नहीं समझा तो ये सब निरर्थक हो जाती है। ये कड़क बात है जरा। निरर्थक इसलिए कि पुण्य बन जाए सब क्रिया करते हुए, लेकिन उससे कोई संसार का जन्म मरण का क्लेशों का अभाव नहीं होगा। यह अनादि काल का मामला है और अनंत काल तक का मामला है। फिर से ध्यान से सुन लो ये बात। इससे सम्यक ज्ञान होने पर स्वच्छंदी भी नहीं होगा और उसका ज्ञान केवल ज्ञान से बात करने लग जाएगा। उसको कर्ता बुद्धि पर की और पर्याय की भी खत्म हो जाएगी। होते हुए भी बिल्कुल अलग अलग तैरने लग जाएगा। कितना गहरा समुद्र हो, तैरना याद है उसको, काय का डर। आनंद आ रहा, क्या इसमें क्या चमत्कार हो गया ताकि अपने ज्ञान समुद्र हो। ऐसा मान्यता का नाम सम्यक दर्शन है। जान जाने का नाम सम्यक ज्ञान है, और ये जीव को अपने उपादान से होएगा। करोड़ बार जिनवाणी सुनो तो भी नहीं होगा, और एक बार भी मत सुनो, खाली भगवान के दर्शन करो या पूजन करो, सब में आएगी ये बात। ज्ञान या होश में आके आए मंदिर तो काम चले। होश मतलब माथे का बोझा थोड़ा सा ढीला करे पड़ जाएगा, कोई भी हो, नहीं तो आके चला जाएगा, समुद्र नहीं बनेगा फिर। और मोक्ष तक की गारंटी है। चार गति में कोई भी जीव हो संगी पंचेंद्री, सबके लिए बात है। ये अनादि से निज को भूला हुआ है जी आत्मा को, और ये परमात्मा है, इससे कम है नहीं जी। शक्ति रूप से तो ऐसे ही है कि मेरे से ज्ञान की बातें मत करो, क्रिया काम करा लो, सब खूब पूजा करा लो, भक्ति करा लो, यात्रा करा लो, खूब जुलूस निकला दो, मेरे से सब कर लो, ज्ञान की बात मत करो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञान रहित क्रिया में अपने को ज्ञान समुद्र मानेगा ही नहीं जब तक, तब तक लाख करोड़ क्रिया कर लो, मोक्ष मार्ग शुरू भी नहीं होगा।
ये अनादिकाल चला गया जीव का। सावधान बोलते हैं कि नहीं, सावधान भूल गए, लाड़ा लाड़ी सावधान, मतलब अभी भी तेल जिंदगी भर निभाना है आपको। आपको जरा सा भी गड़बड़ हो जाएगी ना तो बहुत तकलीफ पाओगे। आपने वहां पे 7 वचन लिए हैं, बस भूल जाओ। राजकुमार बता देगा 7 वचन क्या लिए थे। बहुत भोला है आप। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? क्या बोले? मैंने सुना नहीं। हाँ, सीधी सी बात है। अलग बात यह है कि न तो मोक्ष मार्ग शुरू होगा, मैंने सुखी होने का मार्ग, और ये पुण्य पाप उपादेय है, पुण्य पाप भाव से पर में चल रहा है, ऐसी बुद्धि जाएगी नहीं जीव की। ये बड़ा भारी अंधकार है जीव का, जबरदस्त अंधकार है अनादिकाल का। देखो, ज्ञान रहित क्रिया से मोक्ष नहीं होता कि मोक्ष मत हो, भले मोक्ष मार्ग तो शुरू हो जाएगा। जब मार्ग शुरू नहीं होगा तो आगे चलेगा कैसे? इसलिए चौथे गुण स्थान की अपरंपार महिमा है जैन धर्म में, क्योंकि ज्ञान हो गया और उसके सहित जो क्रिया है, चित्ती भी हो, पाप की हो कि पुण्य की हो, मोक्ष मार्ग नहीं रुकेगा। पाप भाव में भी मोक्ष मार्ग बढ़ेगा और पुण्य भाव में भी मोक्ष मार्ग बढ़ेगा। स्व को जाने तो भी बढ़ेगा और आखा लोक का लोक जाने पर को जाने तो भी बढ़ेगा। सफल प्रकाशक शक्ति ऐसी है जीव, और वो रुकेगी भी नहीं, और न जिन्होंने रोकना चाहती उसको, वो तो इस शक्ति को विस्तृत करना चाहती है। बुझ जाए ज्ञान, वो तो अनादि से बुझा हुआ है। अब ये जोरदार बात है, ज्ञान रहित क्रिया से मोक्ष नहीं होगा। अब पढ़ो जोर से। तीनों तरह के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये तो पुद्गल स्पष्ट ही रूप से पुद्गल है। द्रव्य कर्म हाथ ही बंधे हों, कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो पुद्गल है, चेतन है ही नहीं, चेतन में प्रवेश ही नहीं होकर भी अनादि, उसमें ज्ञान ही नहीं है, तो उसमें आनंद और शांति और सुख का खजाना तो कैसे हो सकता है? इसलिए करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, बेचारे महादुखी हैं। अब मूर्ख शब्द कह दिया है, क्या क्या करता है ज्ञान बिना, अपने ज्ञान को भूल गया कि वो ज्ञाता है, करता नहीं है। इतने में तो सम्यक ज्ञान हो जाए, लेकिन इतना नहीं समझता है। अब देह की क्रिया करो तो अनुमति से बात उठाते हैं, फिर आगे द्रव्य लिंग तक लेंगे। सुनो, पढ़ो जोर से। कोई भी बोलो। डर गए क्या? हाँ, तो इधर का ही नंबर है, उधर का तो है नहीं। राजकुमार पढ़ेगा?
शरीर को जलाते हैं, गांजा चरस आदि पीते हैं, नीचे को सिर और ऊपर को पैर करके लटकते हैं, महाव्रत ग्रहण करके तपस्या में लीन रहते हैं, परिग्रह आदि का कंठ उठाते हैं, परंतु ज्ञान के बिना उनकी यह सब क्रिया कर रही तैयार के गड्ढे के समान निस्सार है। ऐसे जीवों को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। वे पवन के बबूले के समान संसार में भटकते हैं, कहीं ठिकाना नहीं पाते। जिनके हृदय में सम्यक ज्ञान है उन्हीं को मोक्ष है। जो ज्ञान शून्य क्रिया करते हैं वे घर से भूले हुए हैं। कितना सचेत होना है। कम से कम जिन मंदिर आते से कैसे भगवान है, इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना कि 3 लोक के नाथ है, 3 लोक 3 काल एक क्षण में सारा जान रहे हैं। अपना भी अनादिकाल जानते और आगे के जीवों का भी अनंत काल, पहले का और आगे का सब एक क्षण में जान रहे हैं और प्रत्यक्ष जान रहे हैं। परोक्ष तो सम्यक ज्ञान है और प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान, प्रत्यक्ष सामने ही दिखता उनको। 12 साल बाद द्वारका जलेगी, कब कह दिया नेमिनाथ भगवान ने। और कौन रहेगा निमित्त, उनका भी नाम बता दिया। ये भी कह दिया कि अपने माता पिता को भी नहीं बचा सकते आप, आपके सामने जलेंगे, इतनी भी ताकत नहीं है। कौन ने कह दिया? नेमिनाथ भगवान ने कहा कि नहीं कहा? देवधनी ने। जिनको श्रद्धा हुई नेमिनाथ भगवान पे, वो तो समझ करके द्वारका से बाहर चले गए। जिनको भगवान के वचनों की श्रद्धा ही नहीं है वो रुक गए। अधिक मास में 12 मास का 1 महीना बढ़ जाता है, वो नहीं मालूम था, तो आ गए जरत कुमार। आए कि नहीं आए? उनके सामने द्वारका भस्म हो रही है, माता पिता जल रहे हैं, बचा सके? अरे गजब तो यह है कि श्री कृष्ण जी वो आखिरी टाइम आ गया और पानी की प्यास लगी जोर से। अब कौन लाए पानी? तो बड़े भाई से कहा, बलभद्र से, कि मेरे को बहुत प्यास लग रही है। पानी लेने गए, पानी पानी करते करते प्यासे रह गए। यह घटना प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए जरूरी। प्रथमानुयोग माने जो जीव के सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान, सारी कथा है वो। और आचार्य खूब वर्णन करते हैं प्रथमानुयोग, बहुत जरूरी है। उससे जीव को समझ में आएगा कि भाई ये मिथ्यात्व की वजह से कैसे घोर संसार भटका है। और सम्यक ज्ञान होते से ही फिर भी पाप का उदय जब पहले बन गया है वो आए बिगड़ रहेगा नहीं। इतना तो समझाना पड़ेगा जी। दूसरे को दोष देना बंद करो। ये जीव अनादि से दूसरे दोष देता चला गया। अब 23 नंबर नहीं, ज्ञान की महिमा चल रहा है ना, हो गया। हाँ, इसमें अगला 22 नंबर ले आओ। बस 2 लाइन, टाइम हो गया है।
बहुत बढ़िया बात है। अपने पिताजी हो तो आंखों में आंखें मिला करके बात करते हैं कि नहीं करते हैं? इतना तो पावर आना चाहिए। तो अनंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, तो उनसे आंख मिला के बात करना चाहिए ना। नहीं समझे? आंख मिला के मतलब आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपने कैसे देखा है, क्या नहीं देखा है, कैसे अच्छी तरह से बातें करना चाहिए ना भगवान से। मुनिराज मिल जाए तो उनसे खूब करना चाहिए। दिल खोल के नहीं है यहाँ तो अपने को जिनवाणी के आधार से देखना चाहिए। तो ये जीव इतना नहीं समझता है और क्रियाकांड करा लो को सुनने समझने का टाइम है इसको। तो जो क्रिया में लीन है, एक तो ये बात है। अब इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है और किसी जीव का निरादर होने की भी कोई बात नहीं है, बल्कि हित की बात है। भेद विज्ञान से रहित है। बाहर में तो करता है मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा पैसा है, लेकिन वो तो क्षणिक है, संयोग मात्र है। अपनी इच्छा से आए नहीं, अपनी इच्छा से जाएगा नहीं। इतना नहीं समझा पाया अनादिकाल से, इसलिए भेद ज्ञान नहीं हुआ। भेद ज्ञान मैंने बाहर का नहीं, अंदर से संयोगों से और संयोगी भाव दोनों से, पुण्य पाप से भी भिन्न हूं मैं। तो आगे जाओ तो एक समय की जो पर्याय है, भले निर्मल हो कि मोक्ष की हो, उससे भी भिन्न हो, मोक्ष की खान हो तो सम्यक ज्ञान होएगा। क्योंकि वास्तव में जीव खान है, केवल ज्ञान की सिद्ध दशा की खान है। सिद्ध दशा कोई बाहर से थोड़ी आती है, समुद्र है जो उसमें से निकलती है। कि ये सब हमको भेद ज्ञान की फुर्सत नहीं है। तो दीन होकर के भगवान के चरणों को जपता है और इसी से मुक्ति की इच्छा करता है कि मैंने तो भगवान को अपने पिता कह दी। जो गांव पति हो गए वो भी दुखिया दुख हुए, तो आप 3 भुवन के मालिक हो, स्वामी हो, तो मेरे दुख आप दूर करोगे और किसके पास जाऊंगा? तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं? सुनता मेरी कौन है? तुम्हारी सुनने को तैयारी कौन है? ज्यादा दुख दर्द बोला ना किसी के सामने तो बात नहीं करेगा दूसरी बार। नहीं, सही कह रहा हूं मैं। कौन सुनने वाला आपकी? और देखेगा कि तुम ये बकता है यार, किसी को चिल्लाता रहता है। जब देखो जब पानी पड़े तो नाराज, नींद आए तो नाराज, जिधर देखो उधर नाराज। प्रसन्न ही नहीं रहता है। अब भगवान के पास अगर दिन बच के है, भगवान आप तार देना, अरे भगवान तार देंगे कि उन्होंने जो कहा है दीधनी में अपना आत्मा उपादेय है, ये ज्ञान समुद्र है, ये सुख की खान है, ऐसा समझेगा और मानेगा, सुनेगा और थोड़ी पुद्गल की कषाय की पकड़ ढीली होगी अंदर से, तब जाकर के ज्ञान होश में आएगा। और यदि यथार्थ हो गया, दृढ़ता आ गई, तो अनुभूति प्रकट हो जाएगी और यहां से मोक्ष मार्ग और मोक्ष तक की गारंटी है। भगवान का स्मरण करके पूजा स्तुति पढ़ने से, अनेक प्रकार का चारित्र ग्रहण करने से कुछ भी नहीं हो सकता है। एक जन्म भी कम नहीं होएगा, आगे अनंत पड़े हैं तो कम नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि मोक्ष स्वरूप आत्मा अनुभव गोचर है। ये शब्द जरा बारंबार सुनना चाहिए। ये शब्द बारंबार है। आत्मा मुक्त स्वरूप विराजमान है। ये अनादि अनंत समुद्र है, ज्ञान का दरिया है, अकृत्रिम जिनबिंब है, परिपूर्ण अभी है। अनादि से अनंत काल तक मोक्ष में कुछ बढ़ जाएगा ऐसा भी नहीं है, निरोध में घट गया हो ऐसा भी नहीं है। ये बात सुनकर के और जीव की परिणति में पावर पैदा आ जाए, सभा अपना खुतवा
तो जग जाएगा। खाली क्रियाकांड करते रहो, बोलते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो तो नहीं चलेगा, क्योंकि मोक्ष स्वरूप ही आत्मा विराजमान है। ये तो परिणति की बात है कि चार गति और संयम। आत्मा किसको कहते हैं? जैसा जिनराज वैसा जीवराज। बहुत है जिनवाणी में ये बात मुख्य रूप से आएगी। तो हम ये ज्ञान की बातें छोड़ दो, सम्यक ज्ञान की। हमने तो सुन लिया और समझ लिया, बस अब तो क्रियाकांड करें। तो खाली ज्ञान के बिना मुक्ति मार्ग नहीं जाना जा सकता है। मोक्ष मार्ग क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, गुणस्थान क्या होते हैं, मार्ग, ये कुछ भी नहीं जानेगा। ये सम्यक ज्ञान में जानेगा। ये बात कल चलेगी हम।